अब बात रह गई, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी प्रवेशिका परीक्षा शुरू हो गई है सीबीएसई के माध्यम से। अभी जस्ट बिहार बोर्ड का भी एग्जामिनेशन खत्म हुआ है। इतिहास या सोशल साइंस की परीक्षा अभी होनी बाकी है। 7 मार्च को सोशल साइंस सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। बच्चों के भीतर ये बहुत कौतूहल रहता है कि एसएसटी के भीतर कैसे अच्छे अंक प्राप्त किए जाएं। वह विभिन्न पुस्तकों की पढ़ाई की ओर मुखातिब होता है, आकृष्ट होता है, चाहता है कि बहुत तरह की पुस्तकें पढ़ लेंगे, बहुत तरह के सैम्पल पेपर्स, नोट्स, फैक्ट्स कलेक्ट कर लेंगे तो इस संदर्भ में क्या होगा, अच्छा अंक मुझे मिल जा सकता है। लेकिन सोशल साइंस सब्जेक्ट से चूँकि हम लोगों का नाता है, तो मेरा अपना सुझाव है कि बच्चे एनसीईआरटी के द्वारा जो प्रस्तावित किताब है सोशल साइंस में, उस पर ही फोकस करें। दूसरी अन्य किताब जैसे सैम्पल पेपर को एक आधार मान सकते हैं क्वेश्चन के पैटर्न को समझने के क्रम में, यह तो समझ में बात आ जाती है, लेकिन स्कोरिंग करने के क्रम में उसके जितने भी फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको अंडरलाइन करें, पढ़ें, नोट्स बनाएं। उसके भीतर जो कार्टून है, इमेज है, पिक्चर्स है, हर चैप्टर के अंत में उसको भी समझें। उसके भीतर जो बोल्ड लेटर में लिखा गया जो राइटिंग्स है, उस राइटिंग्स को भी उसमें समझें कि उसमें क्या कुछ लिखा गया है। और इस तरह से पढ़ते चले जाएंगे तो इससे क्या होगा, चैप्टर वाइज उनकी जो समझ है वो विस्तृत होता चला जाएगा। ये मेरा अपना मानना है। दूसरी बात, लिखने के क्रम में मेरा एक सुझाव है कि यदि क्वेश्चन 1 मार्क का है तो एक शब्द, एक सेंटेंस में उसका आंसर किया जा सकता है। जो इंस्ट्रक्शन सीबीएसई के द्वारा क्वेश्चन पेपर में जो दिया गया है उसको पालन करते हुए आगे बढ़ना है। अधिक लिखने से अधिक अंक आ जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आप यदि करते हैं तो अवधारणात्मक जो आपका जो विशिष्टता है आपके भीतर, उसके बल आप लिखते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये मेरा अपना मानना है। फिर हर क्वेश्चन के बाद 2-3 लाइन का आप गैप करें, फिर दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, और फिर उसके बाद 2-3 लाइन का गैप करके फिर अगला क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। लेखन आपका बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही प्रभावी होना चाहिए। कटकुट आप नहीं करें। इनोवेटिव आइडिया के तौर पर आप जहाँ जो प्रसंग आता है, यदि उसमें आप कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं, पिक्चर्स देते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो उसको उस तरह के आंसर को अट्रैक्टिव बनाता है। और इस तरह से आप आगे बढ़, मैप स्टडी है तो मैप भी बना करके यदि किसी चीज़ को आप समझाते हैं तो उससे भी आपका स्कोरिंग होगा। और मैप पर फोकस करें। ज्योग्राफी भी उसके भीतर आता है, और हिस्ट्री 2 नंबर का उसमें आता है हिस्ट्री से, और 3 नंबर का ज्योग्राफी से। तो जो प्रिस्क्राइब्ड मैप जो लिस्टेड है सीबीएसई के द्वारा, यदि उसको आप बखूबी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वहाँ से भी आपको अच्छा स्कोरिंग मिल जा सकता है, आप अच्छा कर सकते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन पहला से लेकर के लास्ट तक अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है उसको पहले लिखता है, बाद में फिर दूसरा लिखता है। इस तरह से क्या होता है, एग्जामिनर के मन में इरिटेशन हो जाता है क्वेश्चन को जब वो इवेलुएट करता है, और एक तरह से निगेटिव इंप्रेशन बच्चों के बारे में आना शुरू हो जाता है। हालांकि ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आप नहीं लिख सकते हैं, लिखने को आप आज़ाद हैं, लेकिन एक अच्छे प्रभावी तौर तरीक़ों से यदि लिखना चाहते हैं तो आप सिस्टमेटिकली फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड यदि इसको करते हैं तो यह बहुत अच्छा प्रभाव बच्चों पर छोड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी परीक्षा शुभ हो, अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण करें, ये मेरा आशीर्वाद, ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।